पापों की क्षमा तो शुरू करने की जगह है, लेकिन ये किसी चीज में लाना चाहिए। उसके पाप क्यों क्षमा करने चाहिए? उसे प्रभु के पास क्यों वापस लाना चाहिए? उसके पापों से क्यों निपटना चाहिए? इसलिए कि वो इस पृथ्वी का मालिक हो। वो एक बार फिर पृथ्वी को ले ले। उसे एक बार फिर सारे पृथ्वी पर अधिकार का उपयोग करना चाहिए। एक बार फिर से पृथ्वी अधिकार और राज्य में और नियंत्रण में आ जाए, अधिकार में आ जाए और मनुष्य के नियंत्रण में हो जाए, कि मनुष्य उस पृथ्वी के सारे स्रोतों का उपयोग कर सके जिसके लिए परमेश्वर ने इसे बनाया था। Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know. Be still and know that this is God's word for you. Be still. No matter what you're going through, be still and know that I am God. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. I am the God that healeth. I am the God that healeth. Sing, you are the God that healeth me. You are the God that healeth me. गलातियों अध्याय 3 वचन 13। मसीह ने जो हमारे लिए श्राप बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता वो श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। क्यों वो हमारे लिए श्राप क्यों बना? पुराने नियम एक सुंदर चित्र है कि कैसे इस्राएली लोग सांप के काटने से मर रहे थे। आपको याद है, इस्राएली लोग सांप काटने से हजारों की तादाद में मर रहे थे। वो गए, मूसा और हारून प्रभु के पास गए, उन्होंने लोगों के लिए विनती की और प्रभु ने कहा, ठीक है, एक खंबा लेना, उस खंबे पर पीतल का सांप रखना और उसे लोगों के सामने उठाना, और जैसे वो उसकी ओर देखेंगे, जो उसकी ओर देखेंगे वो बच जाएंगे या चंगे होंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। पीतल का सांप, मैंने कई बार सोचा पीतल का सांप ही क्यों, क्योंकि ये तो मसीह का चित्र होना चाहिए। ये सिखाना चाहिए कि कैसे मसीह क्रूस पर था। देखिए, यदि मसीह को क्रूस पर रखना था और पुराने नियम के समय में ये चित्र दिखाना है, तो क्यों मेमना या ऐसा कुछ न ले, क्योंकि ये ज्यादा दर्शाने वाला जानवर है। ऐसा जानवर जिस पर हम दया करते हैं वो तो बेचारा मेमना है, जानते हैं, निर्दोष ऐसा मेमना। सांप तो श्रापित है। सांप ही क्यों, लेकिन फिर यही तो बात है। बात तो यह है कि वो श्रापित था और इसलिए पीतल का सांप बनाकर खंबे पर लटकाया गया, क्योंकि ये चित्र दर्शाता था कि यीशु हमारे लिए श्रापित बना। हमारे श्रापों के लिए वो श्रापित बन गया उस क्रूस पर, कलवरी पर। अब ये अद्भुत सत्य है मेरे लिए। गलातियों 3, 13 और 14 ये अद्भुत बात है। मैं इस पर बस प्रचार कर सकता हूं, जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है और इसका अर्थ जो है वो कहता हूं वो बहुत ही अद्भुत है। यानी श्राप
तो यीशु ने वहां उठा लिया कि अब्राहम की आशीष अन्य जातियों पर आ सके, बाकी सब लोगों पर, बाकी सब यानी केवल यहूदी लोग ही नहीं, या केवल अब्राहम के वंशज ही नहीं, या शारीरिक वंशज, लेकिन सारी अन्य जातियों पर, यानी अब्राहम की आशीष सारी अन्य जाति पर आ जाए, हम तक आशीष आ सके। इसलिए सब कुछ हुआ, इसलिए मुझे इसका अध्ययन करना होगा, इसलिए मैं इसमें दिलचस्पी लेता हूं, इसीलिए मैं इसमें बसा हूं, क्योंकि आशीष पर विश्वास करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप आशीष को थाम ले, क्योंकि इसके बिना कोई बात नहीं है। यीशु ने इतना किया है, और यदि उसने जो किया उसे हम नहीं लेते हैं तो चर्च में जाने का क्या लाभ? कि धार्मिक लोग हो और बाइबल लेकर चले, इसका क्या लाभ है जब तक कि हम उस बात को न ले जो कलवरी के क्रूस पर किया गया है। जानते हैं, हमें इसे लेना चाहिए जो कलवरी के क्रूस पर किया गया है। यानी इस संबंध में मैं श्राप के बारे में कह रहा हूं, ये एक चीज है जिससे हम छुड़ाए गए हैं। ये तो गरीबी का श्राप है। गरीबी एक श्राप है। और मैं आपके लिए पढ़ता हूं, अब आगे पढ़ते हैं जहां पर हमने पिछली बार छोड़ा था। देखिए, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 9। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए वो कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। अब आपको समझना होगा कि बाइबल कैसे पढ़ते हैं, जानते हैं। चलिए मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बता दूं। आपको इसका टोन और इसका अर्थ समझना होगा। जो बात कही गई है केवल इसे अक्षर के रूप में न पढ़े, जानते हैं। इसमें बहुत सी चीजें बताई गई है। कहता है क्योंकि तुम जानते हो, कहता है सब लोग कहे तुम जानते हो। इसका अर्थ है वो ऐसा लिख रहा था जो वो पहले से जानते थे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, आप ये संपन्नता और ये सब कुछ सिखाते हैं, गरीबी के श्राप से आजाद होना और ये सब, ये मसीह शिक्षाएं बाइबल में कहां पर है? पौलुस कहता है तुम जानते हो, मतलब वो काफी समय से सिखा रहा था मसीह चर्च में, नए नियम का चर्च, ऐसा चर्च था जिसमें ये सिखाया गया। और वो कहता है तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। अब तुम हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह जानते हो, इसका अर्थ है मैंने तुमको सिखाया है पहले ही। तुम जानते हो कि प्रभु का अनुग्रह दिया गया है पहले ही। तुम हमारे प्रभु का अनुग्रह जानते हो, इसका अर्थ है नए नियम की पत्रियां, पौलुस की पत्रियां जो आधा नया नियम है, ये तो उसकी पूरी शिक्षा का बस केवल सारांश रूप है। उसकी पूरी शिक्षा एक किताब में नहीं रखी जा सकती थी, क्योंकि ये तो बहुत किताबें होती। पौलुस काफी घंटों तक सिखाता था, मेरे जैसे नहीं कि 1 घंटे में रुक जाएं। वो बस कहते जाता कहते जाता कहते जाता, बहुत था। और उसे केवल यही कहना था। उसने उसे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रखा इन पत्रियों में। तो वो कहता है कि तुम प्रभु यीशु का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बना, कि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यानी बात तो ये है, वो कहता है तुम जानते हो। तुम क्या जानते हो? तुम जानते हो कि वो कंगाल बना कि तुम धनी हो जाओ। यह हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह है, तुम जानते हो। अब बहुत से लोग इसे उस तरह से नहीं देखते हैं। उनकी भाषा जिस तरह से ये बताया गया है, ये तो ये दिखाता है कि ये पॉइंट है कि ये तो वो सिखा रहा था, ये चर्च की शिक्षा थी। उन दिनों में जब भी वो चर्च में आता था, वो ये जानते थे कि क्या कह रहा है। नहीं तो वो लिखकर नहीं कहता कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी कंगाल बना। ये सुना था उन्होंने, इस पर संदेश सुना था उन्होंने, सुना था इसका अर्थ क्या है। गरीबी के बारे में सुना था कि कैसे हम धनी हो जाए, वो गरीब बना, उन्होंने ये सुना था। यानी ये लोग जो कहते हैं कि ये कैसे नए नियम की शिक्षा हो सकती है, ये मसीह शिक्षा नहीं है, वो बड़ी गलती कर रहे हैं, बड़ी बात चूक रहे हैं। यहां ये पैसों के बारे में कह रहा है। अध्याय 8 में वो पैसों के बारे में कह रहा है, अध्याय 9 में पैसों के बारे में कह रहा है। वो किसी आत्मिक आशीष या ऐसी बात नहीं कह रहा, ये पैसों के बारे में कहता है। सीधा बिल्कुल यही है, आप इसे पढ़िए। ये पैसा है, ये कुछ डोनेशन ले रहा था कि उसे यरूशलेम लेकर जाए, वहां के संतों के लिए जो गरीब थे, जो दुख उठा रहे थे, और वो पैसा जमा कर रहा था। वो इसके संबंध में कह रहा था, वो सब कुछ ये कह रहा था। अध्याय 9 में चलते हैं, वचन 6। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। अब वो लोगों को देने के लिए उकसा रहा है।
अब वो कहता है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा, बहुत काटेगा। वो जानबूझकर देना सिखा रहा था कि कैसे दे, सिखाता है कि कैसे दे। वो जानबूझकर लोगों को सिखा रहा है कि बहुतायत से दे, कि उन्हें बहुतायत से मिले। क्या आप समझ रहे हैं? मैंने सही कहा? वो चाहता है कि लोगों के पास बहुतायत की आशीष हो आर्थिक रूप में। इसलिए वो कह रहा है, जानबूझकर वो बता रहा है कि कैसे इसे करें और कैसे पाएं बहुतायत की आशीष। देखिए, अब्राहम की आशीष उनकी थी, लेकिन विश्वासियों में यह बात तो यह है कि उनको समझना होगा सब कुछ विश्वास से है। विश्वास बिना आप प्रभु के पास नहीं आ सकते हैं। जो विश्वास करता है, जो प्रभु के पास आता है, वो विश्वास करना चाहिए कि वो है और खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रभु पर विश्वास करते उसके पास आए। विश्वास यही है। आप प्रभु से जो भी पाते विश्वास से पाते हैं। ये अपने आप नहीं होता है। यदि अपने आप होता है तो फिर चर्च में आने की जरूरत नहीं, मुझे इतना प्रचार करने की जरूरत नहीं। ये अपने आप हो जाता तो घर में रहिए, अपने आप हो जाएगा। सब कुछ विश्वास से होता है, यानी विश्वास सुनने से आता है, और इसीलिए हम प्रचार कर रहे हैं। यही तो पूरी बात है। देखिए, यानी आर्थिक आशीष इस पर है, यानी पौलुस इस पर सिखा रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे, खैर ये प्रचारक देने के बारे में कहते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए, उनको अपनी सेवकाई के लिए ये चाहिए वो चाहिए, और इसीलिए नहीं। पौलुस बहुत ही सम्मानित परिवार में जन्मा था। आपकी जानकारी के लिए वो इसलिए प्रचार नहीं कर रहा था कि उन्हें यह कहे कि ज्यादा दो तो ज्यादा पाओगे, बहुत दो तो बहुत पाओगे, ताकि उससे अच्छी भेंट मिल सके। यह तो बात नहीं है। पौलुस बहुत ही धनी परिवार से आया था। इतिहास कहता है कि वो सम्मानित घर से आया था उन दिनों में यहूदी लोगों में से, और रोमी नागरिकता जो उसने पाई थी वो उसके पैसों के कारण ही। उसके माता पिता धनी थे, वो यहूदी सम्मानित घर से थे, और रोमी सरकार ने कुछ परिवार को जो धनी थे, जो यहूदी थे, वो प्रभावी थे, उनके धन के आधार पर उन्होंने उन्हें नागरिकता दी, इसलिए कि वो दूसरे लोगों को शांत रखे। जानते हैं, जैसे रोमी शासन करते हैं। ये इसी तरह हुआ था। इसी तरह उन्हें नागरिकता मिली थी क्योंकि पैसा था। यह ऐसा मनुष्य था जो धन के साथ बढ़ा, पैसों के साथ बढ़ा, पैसों के साथ रहा। उसने अच्छी पढ़ाई की, फर्स्ट क्लास पढ़ाई की, और बहुत बुद्धिमान होशियार मनुष्य था। थोड़ी भेंट लेने की कोशिश नहीं कर रहा था, आपकी जानकारी के लिए। इसलिए इन बातों को अपने मन से निकाल ले। वो लोगों को बता रहा था कि जीवन में कैसे और बेहतर होते जाएं, कैसे अपने जीवन में बहुतायत की आशीष पाए। वो खुद के लिए कुछ पाने के लिए दिलचस्पी नहीं ले रहा था, लोग कुछ बेहतर पाए उसमें दिलचस्पी ले रहा था। वो लोगों को बेहतर बनाने में दिलचस्पी ले रहा था। कुछ लोग ये वचन पढ़ते हैं, कहते हैं वो तो यरूशलेम में गरीब विश्वासी थे, लेकिन इस अध्याय को पढ़िए। वो कहता है तुम्हारे पास बहुत आशीष हो कि तुम दूसरों को दे सको और हर भले काम कर सको, दान देते रहो और ये सब। यानी वो कहता है कि हाँ, कुछ लोग दुख उठा रहे हैं, उनकी मदद करो, उन्हें उठाओ, कि वो भी ऐसे हो। बात तो ये है कि वो गरीबी को सही नहीं बना रहा था। इसका यह अर्थ नहीं कि तुमने सुना कि यरूशलेम में विश्वासी गरीब थे तो तुम भी गरीब रहो, ये सही है? नहीं, गरीब रहना अच्छा नहीं है। जानते हैं, शायद आप गरीब जन्मे हैं, लेकिन गरीब रहना सही नहीं है। आज मैं आपसे कह रहा हूं, यदि आप सोचते हैं कि गरीब रहना सही है तो आपने पूरी तरह गलत समझा है। यह मसीह शिक्षा का भाग नहीं है। ठीक है, अब पौलुस कहता है तुम बहुतायत से बो तो तुम बहुतायत से काटोगे। मैं चाहता हूं कि तुम बहुतायत से पाओ। मैं चाहता हूं कि तुम धन में बहुतायत की आशीष पाओ। वो धन के बारे में कह रहा है। और फिर वो कहता है, यानी यहां जानबूझकर उन्हें ज्यादा देने के लिए कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वो पाए। यहां ये अद्भुत बात है। हम कैसे जीते हैं? हम जीते हैं इससे नहीं। देखिए, किसी ने एक बार मुझसे पूछा आपकी जीविका क्या है। वो अपेक्षा कर रहे थे कि मैं कहूं कि मैं प्रचारक हूं और प्रचार से जीता हूं। मैं अपने प्रचार से अपनी जीविका नहीं कमाता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं प्रचारक हूं, लेकिन मैं जीविका के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं विश्वास से जीता हूं। अब सब कहते हैं मैं विश्वास से जीता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो समझते कि विश्वास से जीना क्या है। कुछ लोगों का कहना है कि विश्वास से जीना यानी नियमित तनख्वाह नहीं है, और जानते हैं उनके पास ज्यादा पैसा नहीं। मैं सोचता हूं वो यही विश्वास करते हैं। मैं नहीं सोचता कि वो विश्वास है। विश्वास से जीना यानी देने के द्वारा जीना। मुझे पैसे कैसे मिलते हैं? मुझे देने से पैसे मिलते हैं। मेरे देने से मैं जीता हूं। मेरे प्रचार से नहीं जीता,
मैं इससे और उससे नहीं जीता, मैं देने से जीता हूं। देने से मिलता है, देने से मिलता है। देखिए, ये नियम है मेरे लिए और आपके लिए भी। सबको इसी तरह से जीना चाहिए। आप बहुत बोते हैं तो बहुत काटेंगे भी, अगर कम बोते हैं तो कम ही आप काटेंगे। और कोई तरीका नहीं कि आप जीवन में बड़े होते जाएं थोड़ा बोने के द्वारा, बस थोड़ा बोने से। लेकिन एक निश्चित मार्ग है कि जीवन में बड़े होते जाएं। प्रतिदिन आप उन्नति के मार्ग में चल सकते हैं यदि आप बहुत बोते हैं तो। लगभग 20 साल पहले जब मैंने पहली बार यह सत्य सुना और इस सत्य को समझा, तो मैंने मन में ठान लिया। मैंने कलवरी के क्रूस के बारे में सोचा। भारत में मुझे किसी ने नहीं बताया कि यीशु कंगाल बना कि मैं धनी हो जाऊं। वो कंगाल बना, उसने मेरे श्राप उठाए कि वो मुझे उठा सके, मैं जहां था वहां से, और इस छोटे लड़के को कुछ बनाए जो बेकार था। अब वो मेरे द्वारा कुछ कर सकता है, इसलिए उसने मुझे बुलाया है। किसी ने मुझे ये नहीं बताया। मुझे 7 समुंदर पार करके कहीं जाना पड़ा और मैंने सुना। और प्रभु का धन्यवाद, जब मैंने सुना ये मेरे लिए स्वर्ग जैसे था। मैंने इसे पकड़ लिया और इसके पीछे चलने लगा, और मैंने इसे पकड़ लिया। और बहुत से लोग समुंदर पार जाते हैं लेकिन इसे नहीं पाते हैं। वो समुंदर पार करते हैं, कई बार जाते आते हैं लेकिन इसे नहीं पाते हैं, तो वहां जाने का लाभ नहीं। यदि कुछ नहीं पाते हैं तो मुझे कुछ मिला, मैं वापस आया। उन दिनों में जब मैंने इसे समझ लिया, मैंने मन में ठान लिया कि मैं कभी बिना पैसों के नहीं रहूंगा, मैं कभी गरीबी में नहीं रहूंगा, मैं गरीब नहीं रहूंगा। मैं इसका इनकार करता हूं। यीशु ने मेरे लिए किया है। यदि क्रूस का यह अर्थ होता है, यदि क्रूस का यही अर्थ है कि वो श्राप बना कि मैं अब्राहम की आशीष को प्राप्त कर लूं, तो मैं ये ठान लेता हूं कि मैं कभी गरीब नहीं रहूंगा। मेरे जीवन में चाहे कुछ भी हो, मैं गरीब नहीं रहूंगा। किसी ने कहा यदि आप प्रचारक हैं तो गरीब रहना होगा। यदि आप प्रचारक हैं तो कैसे धनी हो सकते हैं? मैंने कहा चाहे मैं प्रचारक रहूं, मैं गरीब नहीं रहूंगा। मैं धनी हूं क्योंकि यीशु ने मेरी गरीबी ले ली है कि मैं धनी हो जाऊं। मैंने उसी दिन ठान लिया, लेकिन फिर ये अपने आप में नहीं हुआ। मुझे कुछ कदम ब कदम इसका उपयोग करना पड़ा। मुझे सीखना पड़ा कि कैसे जिए, मुझे देना सीखना पड़ा। और मुझे सीखना पड़ा कि ये मेरा देना है जो मेरे लिए भविष्य बनाता है। यदि मैं बहुत बोता हूं तो बहुत काटूंगा भी, और देने से मेरे लिए अद्भुत और संपन्न भविष्य उत्पन्न करता हूं, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए और मेरी सेवकाई के लिए, सबके लिए। देने से मैं इसे बना सकता हूं, मैं इसे करवा सकता हूं। देखिए, मैं यहां पर खड़े होकर प्रभु के सामने पूरी ईमानदारी से कहता हूं कि मुझे पता नहीं कि कल क्या होगा, या मुझे पता नहीं कि क्या कल मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं। क्योंकि मैं सोचता हूं कि मैंने मार्ग पाया। मैं जानता हूं कि यदि मैं इसे करूं तो एक दिन मैं आज जो हूं उससे 1000 गुना बढ़ते चले जाऊंगा, क्योंकि मैंने मार्ग पाया है बहुगुणन का। बहुगुणन होने का मार्ग पाया, मैंने सच में पाया है। मैं इस पर विश्वास करता हूं। यानी दिनों दिन उन्नति करते जा रहा हूं। यह रातों रात नहीं हुआ, लेकिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा हूं। मैंने दिल में ठान लिया कि उन्नति करूंगा। जो मेरे साथ रहते हैं वो जानते हैं कि कैसे उन्नति की है। उन्नति की है हर दिन, प्रतिदिन, हर दिन। आर्थिक रूप में यानी उन्नति पाई क्योंकि मैंने विश्वास किया कि मैं ऐसे ही नहीं रहूंगा। मैं प्रचारक होने को गरीबी होने का बहाना होने नहीं दूंगा, कि मैं बहुतायत पाऊंगा और मुझ पर बहुतायत की आशीष होगी। क्योंकि मेरे पास बहुतायत की आशीष क्यों ना हो, जबकि बाइबल मुझे स्पष्ट बताती है कि यदि मैं बहुत बोता हूं तो बहुतायत से काटूंगा भी। मैंने इसे प्रचारकों को सिखाने की कोशिश की और कई बार वो इसे नहीं समझते हैं, क्योंकि कुछ प्रचारक, जैसे एक भाई जो यहां से ग्रेजुएट हुए हैं, सब जो यहां से ग्रेजुएट होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, जानते हैं केवल डिप्लोमा पाया और ये सब कुछ किया इसलिए ऐसा हो। डिप्लोमा यानी कुछ नहीं है, जानते हैं, भीतर में कुछ भी नहीं जाता है। कुछ लोग यहां आकर 2-3 साल बिताते हैं और कुछ नहीं पाते हैं, जानते हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं सुनते, वो इसे नहीं पकड़ते हैं, इसे नहीं लेते। देखिए, हमने उन्हें एक जगह पर सेवक के रूप में रखा और उन्होंने आकर मुझसे शिकायत की कि ओ, आप जो सिखा रहे हैं वो तो शहर के लिए अच्छा है पास्टर, ये मेरे गांव में काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरे गांव में किसी के पास पैसा नहीं है।
वो तो इंडस्ट्री वाला गांव नहीं है, वो बहुत संपन्न गांव नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, वो देते नहीं है। मैंने कहा इसका क्या अर्थ है? खैर, हम प्रचारकों को जो लोग देते हैं उसी से जीना है। मैंने कहा यहीं पर गलती कर रहे हो, लोग जैसे देते हैं उससे नहीं जीना चाहिए। यदि आप लोगों के देने से जीते हैं तो आप भूल कर रहे हैं, गरीबी में मर जाएंगे। यदि आप लोगों के देने से जी रहे हैं तो आप खत्म होंगे, क्योंकि हमेशा कमी होगी। मैं लोगों के देने से नहीं जीता हूं, मैं देने से जीता हूं और वापस पाता हूं अपनी फसल के रूप में। उन्होंने यही पहली गलती की देखिए, देने के लिए कोई नहीं, उन्होंने कहा। मैंने उनसे इससे निकलने की बातें की और उन्हें सत्य बताने की कोशिश की। वो यहां पढ़े हैं, लेकिन उनका सिर बिल्कुल पत्थर जैसे था, दीवार से बातें करने जैसे। और वो वापस गए और कुछ समय के बाद उनके चर्च से एक भाई मुझसे मिलने के लिए आए। ये चर्च लगभग 300 मील की दूरी पर है और वो हमेशा हमारा एक ब्रांच चर्च है, AFT का ब्रांच है। और ऐसा कहने के लिए माफ करना और जानते हैं, यदि कोई वहां जाता तो मैं कहूंगा कि वहां न जाएं। हालांकि वो हमारा चर्च है, लेकिन ये भाई अच्छे नहीं हैं, ये सत्य नहीं समझते हैं। उनके चर्च से कोई आया, उनके चर्च से एक भाई आए और किसी ने उन्हें मेरे टेप्स दिए थे। कहीं से उन्हें मेरे 1 या 2 टेप्स मिले थे और उन्होंने इसका स्वाद लिया और हमारी जगह से खरीदना भी शुरू किया और प्रतिदिन सुनते रहे। और वो बढ़ रहे थे। उनमें सच में बड़ी भूख थी कि आकर मुझसे मिले सामने में, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं देखा था। तो वो एक दिन आए, मेरे लिए बड़ी भेंट लेकर आए। वो आए और मैंने उनसे बातें की और उन्होंने मुझे बड़ी भेंट दी जिसमें कई हजार रुपए थे। और मैंने कहा भाई, आप हमारे एक चर्च से आए हैं, वहाँ हमारे पास्टर हैं, वो पहले शिकायत कर रहे हैं कि पैसा नहीं है, तो प्लीज़ आप इसे सुरक्षित रखिए और वहाँ ले जाइए और उन्हें दीजिए, क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत है। तो ये मुझे मत दीजिए, ये उन्हें दीजिए, क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत है और साथ ही आप उस चर्च के सदस्य भी हैं, इसे वहीं पर दीजिए। मैंने कहा यही कहना सही होगा, वहीं दीजिए। उन्होंने कहा नहीं पास्टर, मैंने वहां दिया है, लेकिन प्लीज इसे लेने से आप इनकार मत कीजिए, उन्होंने कहा। तो मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि आप ही हैं जो मुझे प्रतिदिन दे रहे हैं। उन्होंने मुझसे यही कहा, आप मुझे प्रतिदिन दे रहे हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जहां मैंने आपके टेप्स नहीं सुने हैं। आप मुझे दे रहे हैं जीवन का वचन प्रतिदिन। आपके कारण मैं मुश्किलों में भी डटा हुआ हूं, आपके कारण मैं ऊपर उठाया गया हूं, आपके कारण। और आप जो प्रचार करते हैं, मैं अपनी समस्या के ऊपर आ सका हूं, ये मेरी बहुत मदद करता है। आप मुझे इतना कुछ दे रहे हैं, मैंने आपको कभी नहीं देखा था, इसीलिए मैं इसे देने के लिए आया हूं। मैंने कहा नहीं, आप वो दिए बिना यहां से जा सकते हैं। मैंने बार बार कहा कि प्लीज इसे वहां दीजिए, उन्होंने नहीं सुना। मुझसे विनती की कि जो देने आए उसे ले ले, और उसे जबरदस्ती मेरे हाथों में रखा, कहा प्लीज इसे लीजिए, क्योंकि मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि आप ही मुझे ये सब कुछ देते हैं। उस दिन मैंने एक पाठ सीख लिया। इन दिनों में मैं पास्टर को सिखाता हूं, उन्हें बताता हूं कि लोग आपको नहीं देते हैं क्योंकि आप बेचारे गरीब हैं, क्योंकि आप बेचारे गरीब दिखते हैं और आप पर दया करते हैं कि आप गरीब दिखते हैं, जरूरतमंद दिखते हैं। मैं कहता हूं जरूरतमंद न दिखे, इतने गरीब न दिखे। क्या मैं जरूरतमंद दिखता हूं? क्या मैं गरीब दिखता हूं? क्या मैं आपकी दया लेने की कोशिश कर रहा हूं? नहीं, मैं लोगों की दया लेने की कोशिश नहीं करता। मुझे किसी की भी दया नहीं चाहिए। मैं कहता हूं इसे न करे, उन्हें परमेश्वर का वचन दे। जब भी आप चर्च में जाते हैं, उन्हें दे, उन्हें बहुत तायत से दे, उन्हें अपने दिल से दे, उन्हें उठाते जाए, उन्हें जीवन के वचन दे, जो सबसे बढ़कर है, जो भी इस संसार में दे सकता है उससे बढ़कर। कोई भी इसे देने के लिए नहीं है। यदि आप इसे देंगे तो ये सच में बड़ी आशीष होगी। इस पर गौर करें, इसे दे और वो आपको दिया जाएगा। Our God is good, our God is great, our God is true. And there is nothing in this world He cannot do. His mighty hands were made available to you. Oh, praise His name, He's on the other side of faith.
Our God is good, our God is great, our God is true. And there is nothing in this world He cannot do. His mighty hands were made available to you. Oh, praise His name, He's on the other side of faith. Keep pressing on, keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment fade, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on, keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide His face, remember God is on the other side of faith. Threatening clouds may hide your vision for a while, and you may wonder if He hears you when you pray. But don't forget that God is love and you're His child. Press on in faith because the answer's on the way. Keep pressing on, keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide His face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on, keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for